अमरीकी अफवाज का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान ने मुलजिम को कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका का मुफाद मुश्तरक है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में मुलजिम की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सर्दी चौकी लखानी पर खवारिज का हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्द सहरी के वक्त चौकी पर चारों तरफ से टोलियों की सूरत में हमलावर हुए। एहलकारों ने बरवक्त मशीन और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तलात हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। कहा, डीजी खान पुलिस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हमला पसपा किया। पुलिस ने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक खुशाब जहलम से कलदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ फैलाना चाहते थे। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दे दी। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इस ऐवान के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा। पार्लिमानी इख्तियारात की इस तरह बेतौकीरी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन के हुक्म के खिलाफ वर्जी इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी है। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद हो गया। सेनेटर ने चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया और कहा, एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल होता तो ज्यादा खुशी होती। मेरा ऑर्डर मनसूख कर दें। एजाज चौधरी को लाया गया तो उनके साथ ही सेनेट इजलास में आऊंगा। अवाम के मसले छोड़ें, हम अपने मसले भी हल नहीं कर रहे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, आप अपने हुक्म पर अमल करवाइए, वरना कल चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर इस ऐवान के पास शायद कोई ऑप्शन ना हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की चेयरमैन सेनेट की रूलिंग की तारीफ। कहा, इसमें दो राय नहीं कि दोनों असीर सेनेटर्स को ऐवान लाना चाहिए। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, बानी पीटीआई मजलूम नहीं, लेकिन जो सेनेटर्स उठाए गए हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। छोटे कारोबार से मुंसलिक खवातीन को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में शामिल करने का फैसला। वजीर आजम की खवातीन के कारोबार में इजाफे के लिए जरूरी सरमाया और सहूलतें फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था, खवातीन को कारोबार के लिए कम लागत कर्जा जात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कराची में पंखे चल गए, रजाइयां कंबल लिपट गए। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दोपहर में सूरज बदन झुलसाने लगा। बाला इलाकों में अब भी ठंडक। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी सवात में सर्दी बरकरार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिशें 16 मार्च तक जारी रहने का इम्कान। अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान कराची डिफेंस से गिरफ्तार। एफआईए के मुताबिक आतिफ खान 54 करोड़ के फ्रॉड में मुलव्वस है। निजी बैंक सिक्योरिटीज के ग्रुप हेड की शिकायत पर कार्रवाई की गई। आतिफ खान पर जाती कारोबार के लिए बैंक फंड्स के गलत इस्तेमाल और कंपनी रिकॉर्ड में हेरा फेरी का इल्जाम है। एफआईए ने मुलजिम का 2 दिन का रिमांड ले लिया। कराची की मकामी अदालत ने दुआ ज़हरा और जहीर का निकाह दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने निकाहनामा जाली करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तनसीखे निकाह के लिए मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। पाकिस्तान से असलहा बरतानिया स्मगल करने की कोशिश करने वाले यासिर खान को 8 साल कैद सुना दी गई। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक यासिर खान ने असले के 72 पुर्जे गाड़ी की टैंकी, इंजन के पीछे और स्क्रीन के नीचे छुपाकर स्मगल करने की कोशिश की। बॉर्डर फोर्स ने असलहा गुज़श्ता साल 7 जुलाई को लंदन गेटवे एयरपोर्ट पर बरामद किया। एनसीए ने यासिर खान को 12 जुलाई को बर्मिंघम से गिरफ्तार किया। ख़वातीन आज़म और हौसले की मिसाल, हर शोबे में करती हैं कमाल। कराची की बाहिम्मत साइमा अलीम स्कूल वैन चलाकर बच्चों की कफालत करती हैं। कहती हैं, गाड़ी चलाने के शौक को घर चलाने का जरिया बना लिया। सक्खर की फरजाना खोसो यतीम और बेसहारा बच्चियों का सहारा बन गई।
हौसलामंद खातून ने मासूम बच्चों को गोद लेकर उनकी तरबियत को अपना मिशन बना लिया। लाहौर की आयशा शौकत हिम्मत ने अपनी मिसाल आप माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। मोटिवेशनल स्पीकर बनकर मायूस लोगों में उम्मीद के दिए जलाने की जिम्मेदारी उठा ली। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अफगान शहरी 31 मार्च तक वापस चले जाएं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों के खिलाफ 1 अप्रैल से सख्त एक्शन का फैसला। सिक्योरिटी जराये का कहना है गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च है। तौसी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। फैसला दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्वस होने के बाद किया गया। 4 मार्च को बनू में मारे गए खारजियों में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। गजा में जंग का मुस्तकिल खात्मा मुमकिन बनाया जाए। इसराइली अफवाज का मुकम्मल इनखला और मगरबी पट्टी में इसराइली जारियत फौरी खत्म की जाए। वजीर खारजा इसहाक डार ने OIC इजलास में तजवीज़ पेश कर दी। कहा फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं बल्कि मजबूत इक़दाम चाहते हैं। फ़लस्तीन में जुल्म जबर और नाइंसाफियों को फौरी रोकना है। OIC ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत कर दी। के तहत चोलिस्तान के बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाने का मंसूबा। महफूज शहीद किनार सलेमान की हेडवर्क्स से फोर्ट अब्बास तक तामीर की जाएगी। 176 किलोमीटर तवील किनार दरियाए सतलुज पर बनाई जाएगी जो नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 के मुताबिक है। रेंजर्स और CTD की कराची के इलाके माड़ीपुर में कार्रवाई। कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट के इंतहाई मतलूब मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ अब्दुल्ला उर्फ चार्ली को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है मुल्जिम ने कलदम तंजीम के कारिंदे जुमा खान की हिदायत पर टारगेट किलिंग की। सादिकाबाद में कच्चे के डाकू फिर एक्टिव हो गए। डाकुओं ने 2 नौजवान अगवा करके 3 करोड़ तावान मांग लिया। दस्का से 7 रोज पहले अगवा महकमा सेहत का एहलकार बाजियाब न कराया जा सका। पुलिस का कहना है एहतशाम हमीद ड्यूटी के लिए लाहौर जा रहा था। 2 खवातीन समेत 12 अफराद के गैंग ने अगवा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एलॉन मस्क के दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। काबीना इजलास में सदर ट्रंप की मौजूदगी में एलॉन मस्क की मार्को रूबियो पर कड़ी तनकीद। कहा आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा एलॉन मस्क सच नहीं बोल रहे। महकमा ख़ारजा के 1500 मुलाज़मीन ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली है। क्या उन्हें वापस बुलाकर नौकरी से निकाल कर दिखाऊं? सदर ट्रंप ने मुदाखलत करते हुए कहा स्टाफ रखने से मुतालिक हतमी इख्तियार एलॉन मस्क नहीं वज़रा का है। मस्क का इदारा सिर्फ एडवाइजरी का किरदार अदा करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन कौन, फैसला कल दुबई में होगा। मेगा इवेंट की 2 टॉप टीमें भारत और न्यूजीलैंड हतमी मार्का लड़ेंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को आउट क्लास किया। पार्ट ऑफ गेम है। कोई भी टीम ऐसी होती है कि जीतने के लिए खेलती है सारी टीमें, और आई थिंक मैं समझता हूँ कि टीम ने एफर्ट की, कोई बात नहीं, रिजल्ट जो है हमारे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेहतर होगा। टीम अभी जारी है न्यूजीलैंड, तो उम्मीद है कि वहाँ पर यंग टीम बनी है T20 में, कुछ सीनियर लड़के वनडे ODI में, तो उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आएंगे आगे। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने मेहनत की लेकिन नतीजा हमारे हक में नहीं आया। हार और जीत खेल का हिस्सा है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं पुराने क्रिकेटर्स, मैनेजमेंट, कोचेस भी जानते हैं कोई टीम हारने के लिए नहीं खेलती। जब भी खिलाड़ियों पर तनकीद करें तो बात बैलेंस रखकर करें। जो टीवी पर बैठे हैं वो इन मराहिल से गुजरे हुए हैं। हम सबको मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। फाइनल में भारतीयों को दुबई में रहने का फायदा होगा। जारहाना अंदाज में खेलें, मैनेजमेंट की तरफ से यही पैगाम है। बाबर और रिजवान को ड्रॉप करने का फैसला सिलेक्शन कमेटी का है। कौमी विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस कहते हैं डोमेस्टिक में अपनी खामियों पर काम किया, कोशिश होगी अपने ही अंदाज में जिम्मेदारी के साथ खेलूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड का तरबियती कैंप, खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें।
और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी मेजबान और अदाकारा माया खान। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे जानदार तज्जिये और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। माह रमजान में भी गजा पर इसराइली हमले थम न सके। इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है जंग बंदी के बाद से नो गो एरिया में अब तक 10 बच्चों समेत 58 अफराद शहीद हो चुके। इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद पर पाबंदी के बाद कहत का इम्कान बढ़ गया। हौसियों का इसराइल को 4 रोज में इमदाद बहाल करने का अल्टीमेटम। कहा इसराइल गजा में इमदाद बहाल करे वरना नए बहरी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। इसराइल की लेबनान में जंग बंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान में आधे घंटे में 15 हमले कर दिए। अमरीकी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिखकर जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जौहरी मुआहदे पर बातचीत ईरान के लिए बेहतर है। ईरान से निपटने के 2 तरीके हैं, अस्करी ताकत या फिर मुआहदा। ईरानी अवाम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ईरान से कहूंगा मुआहदा करने वाले ऑप्शन को तरजीह दें। ईरान की जानिब से सदर ट्रंप के किसी भी खत के मौसूल होने की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है जब तक कड़ी पाबंदियां बरकरार हैं अमरीका से बात नहीं होगी। And last year, I promised to make America the Bitcoin superpower of the world and the crypto capital of the planet, and we're taking historic action to deliver on that promise. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के क़याम के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। अमेरिका के पास 2 लाख बिटकॉइन है जिनकी मालियत $17.5 अरब है। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज पहले 5 क्रिप्टो करेंसी के नामों का ऐलान किया है जिन्हें वो एक नए स्ट्रेटेजिक रिजर्व का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अमरीकी डिजिटल रिजर्व का मकसद अमरीका को क्रिप्टो करेंसी का आलमी दारुल हुकूमत बनाना है।